हर चीज पे लेकिन समझौता हो सकता है, पर पॉलिसी पे कोई समझौता नहीं होगा, नजरिए पे कोई समझौता नहीं होगा। हमारी आइडियोलॉजी जो हमारे बुजुर्गों से हमको मिली है, मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब, तो तुम कहीं और चले जाओ। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले, तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आपको देखना शुरू कर चुके हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। मैं सरकार से महंगाई को लेकर सवाल पूछता रहूंगा, मैं सरकार से अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल पूछूंगा, मैं सरकार से उन तमाम वादों को लेकर भी सवाल पूछूंगा जो सत्ता में आने से पहले जनता से किए गए थे। मैं सरकार से ये सवाल भी पूछूंगा कि आज जो हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। मैं सरकार से ये सवाल भी पूछूंगा कि हमारे देश में जो अच्छे दिन लाने के वादे किए गए थे, वो वादों का क्या हुआ। मैं सरकार से ये सवाल भी पूछूंगा कि हमारे देश में सरकारी कंपनियों को आखिर क्यों बेचा जा रहा है। लेकिन आज मुसलमानों से सवाल पूछने का वक्त है। आज हमारे देश के उन मुसलमानों से सवाल पूछने का वक्त है जो बात बात पर संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो फिर सिर्फ शरीयत की बात करते हैं। वो धमकी भरे लहजे में ये बात बार बार कहते हैं कि उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ शरीयत से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। और जब उनके ऊपर समस्याएं आती हैं तो वो इस देश के संविधान की दुहाई देने लग जाते हैं। मैं आज देश के उन मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा कायम रहता है, जो ये कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई है, जो ये कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान हर धर्म के लोग पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं आज उन्हीं मुसलमानों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मुगलों का इतिहास उखाड़ने की कोशिश इस देश में की जा रही है, उन आक्रांताओं के इतिहास को बर्बाद करने की कोशिश इस देश में की जा रही है, तो आप लोगों को कहाँ समस्या आ रही है? या फिर आप औरंगजेब की औलाद खुद को मान रहे हो, या फिर आप औरंगजेब से अलग खुद को मुसलमान मान रहे हो? ये तय हमारे देश के मुसलमानों को करना है। आज जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो इस देश में चाहते क्या है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये वतन उनका है, इस वतन में वो लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और इसी तरीके से भाईचारा कायम भी रखेंगे, और दूसरी तरफ वो इस देश के कानून को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि तलाक शरीयत से होगा, किसी कानून से नहीं होगा। आज उन्हीं महमूद मदनी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर आप कौन से मुसलमान हैं? चलिए महमूद मदनी का ये बयान भी जरा सुन लेते हैं। अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हर चीज पे लेकिन समझौता हो सकता है, पर पॉलिसी पे कोई समझौता नहीं होगा, नजरिए पे कोई समझौता नहीं होगा। हमारी आइडियोलॉजी जो हमारे बुजुर्गों से हमको मिली है, मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब, तो तुम कहीं और चले जाओ। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले, तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। तो देखा आपने, महमूद मदनी जो कल ये कह रहे थे कि हम लोग भाईचारे से जीतेंगे, जो एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया है उस एक्शन प्लान पर हमें नहीं चलना है, वही महमूद मदनी आज खुलेआम धमकियां देते हुए नजर आए। वो महमूद मदनी जो इस्लाम को भाईचारे और मोहब्बत का धर्म बता रहे हैं, वही महमूद मदनी खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं और खून बहने, जान लेने देने की बात भी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए, मुगल आक्रांताओं के इतिहास को बचाने के लिए। क्या इस देश के बहुसंख्यक समाज को यह हक नहीं कि आक्रांताओं द्वारा बर्बाद किए गए मंदिरों, उनके अवशेषों को देख पाए, उन्हें दोबारा संरक्षित करने की कोशिश कर पाए? क्या इस देश के उस बहुसंख्यक समाज को इस बात का हक नहीं, इस बात की इजाजत नहीं कि वो अपने धर्म की बात कर पाए, अपने धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए वो एक कोशिश कर पाए, कोर्ट का सहारा ले पाए? और आज जब सब कुछ कोर्ट के सहारे हो रहा है, कोर्ट हर मामले में अपना काम कर रहा है, उसी कोर्ट पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं।
ये लोग जो हर बात पर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा, ये लोग जो हर बात पर ये कहते हैं कि न्यायालय का आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि वो इस देश के कानून को नहीं मानेंगे। महमूद मदनी, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, बताओ आखिर तुम कौन से मुसलमान हो? औरंगजेब के वंशज हो या फिर वो मुसलमान हो जो पैगंबर साहब ने भेजे हैं, वो मुसलमान जो इंसानियत और भाईचारा कायम रखते हैं? इस देश में हिंदू परिवारों ने, एक भी हिंदू ने कभी समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं किया, जबकि वो जानता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उसके भी धर्म पर संकट आएगा, उसके सामने भी कई समस्याएं आएंगी। लेकिन एक हिंदू इस देश में मैंने नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि समान नागरिक संहिता इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन मदनी साहब खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले इनके तमाम मुस्लिम साथी, तमाम मुस्लिम नेता आज महमूद मदनी के इस बयान पर क्या कहेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि समान आचार संहिता किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। जरा ये बयान भी सुन लीजिए। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अब जब इस्लाम और ज्ञानवापी की बात हो रही है तो इस मुद्दे पर भी बात करना बहुत जरूरी है। ज्ञानवापी में जब शिवलिंग मिलने का दावा किया गया तो मेरे देश के मुसलमान भाइयों ने न जाने कैसे भद्दे पोस्ट सोशल मीडिया पर किए, और इसमें ताज्जुब की बात यह थी कि मुस्लिम बहनें भी शामिल थी। भद्दे पोस्ट महादेव के खिलाफ किए जा रहे थे, बहुसंख्यक समाज के सबसे बड़े भगवान ईश्वर के खिलाफ किए जा रहे थे, या यूं कहें कि इस विश्व की शुरुआत करने वाले उस महादेव के खिलाफ किए जा रहे थे। लेकिन फिर भी हिंदू खून का घूंट पीकर बैठ गए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर छोटी सी टिप्पणी क्या की, आप सब बौखला गए। मतलब उनका धर्म नहीं है और तुम्हारा धर्म है। उनके भगवान नहीं है, तुम्हारे भगवान है। अगर यही नौबत, जिस तरीके के हालात मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे मुस्लिम दोस्तों ने इस देश में दिखाने की कोशिश की है कि हम ये कर देंगे, हमारे नबी के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझदार लोगों को देख रहा हूं। मैंने कभी महादेव का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की बात नहीं कही, क्योंकि मैं जानता हूं वो मूर्ख है, उनका लेवल मूर्खता का है। उनसे क्या बात की जाए जो किसी भगवान को भगवान नहीं मानते। आज मैं मुसलमानों से ही यह सवाल पूछ रहा हूं, तय कर लो आपको क्या तय करना है। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा तबाह किए गए मंदिर, उनके द्वारा तबाह की गई सनातन संस्कृति को जीवंत करने के लिए यह पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। और मैंने कहा था शुरुआत में इस प्रोग्राम की, महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन, इन तमाम मुद्दों पर अब बाद में बात होगी। सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।